ये प्लांट देखा देखा सा या जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, ये सदाबहार प्लांट है। प्रैक्टिकल की और इस प्रैक्टिकल में हम प्लांट डिस्क्रिप्शन को सीखेंगे। और आज का हमारा प्लांट है सदाबहार। इसको बॉटनी में इसका नाम कैथेरंथस रोजियस और इसका दूसरा नाम विंका रोजिया यानी कि सिनोनिम विंका रोजिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। पिछले 20 साल से टैक्सोनॉमी के स्टूडेंट्स से मैं सीख रहा हूं और कुछ थोड़ा बहुत सिखा रहा हूं। और इस पूरे डिस्क्रिप्शन वीडियो में मैंने जो बेसिक लिया है वो जो एक प्लांट टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन का एक बेसिक फॉर्मेट है उसको मैंने लिया है, जिसमें सबसे पहले हम हैबिट की बात करते हैं। और इस प्लांट को देख के यानी कि इस फोटोग्राफ को देख के आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये प्लांट हर्ब है, हिंदी में शाक कहते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। हिंदी में मैं स्पीक कर रहा हूं और इंग्लिश में लिखा गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। हिंदी में तना स्टेम के अंदर ये जो मुख्य कैरेक्टर आते हैं, हमें देखना होता है कि स्टेम हमारा कैसा है, हर्बेशियस है या वुडी है। तो इसमें हर्बेशियस है। एरियल यानी कि वायवीय यानी कि अंडरग्राउंड नहीं है। इरेक्ट यानी कि सीधा खड़ा रहता है। स्टेम शाखित है या नहीं है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। स्टेम सॉलिड है या होलो है। और स्टेम में कोई स्मेल प्रेजेंट है या कोई लेटेक्स है या कोई वाटरी सब्सटेंस है, वो क्या चीज़ है उसको भी हम देखते हैं। यहाँ पर मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर स्टेम जो पहला फोटोग्राफ जिसमें है, एरियल वर्ड जो हमने काम में लिया उसको शो कर रहा है, दूसरा ब्रांच्ड को शो कर रहा है और तीसरा जो स्टेम पूरा गोल है, एकदम सिलेंड्रिकल है। इस फोटोग्राफ में देखेंगे आप हर्बेशियस वर्ड को देख पा रहे हैं। आपने जो हर्बेशियस वर्ड को बुक्स में पढ़ा और अब यहाँ आप देख पा रहे हैं। और ये प्लांट तो सब जगह उपलब्ध है। आप इसको प्लांट को हाथ में लेके भी आप देख सकते हैं। और सरफेस एकदम साफ है तो इसको बोलते हैं ग्लैब्रस। और सॉलिड वर्ड है यानी कि इसका दो सेक्शन दिख रहे हैं आपको कि ये सॉलिड है। अब बारी आती है लीफ की। लीफ के अंदर जो टर्मिनोलॉजी काम आती है, शब्दावली काम आती है, वो है कॉलिन एंड रेमल। कॉलिन एंड रेमल का मतलब है कि पत्तियां स्टेम से जुड़ी हैं या शाखाओं से जुड़ी हैं। बहुत सिंपल सा समझ लें कि जो पत्तियां मेन एक्सिस जो स्टेम से जुड़ी होती हैं उनको कहते हैं कॉलिन, स्तंभिक। और जो शाखाओं पर होती हैं उनको रेमल बोलते हैं। हिंदी में शाकीय पत्तियां कहा जाता है। ऑपोजिट यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट डेक्यूसेट यानी कि दोनों 90 डिग्री पे लगी होती हैं। और सिंपल लीफ है। एक मेरा वीडियो है इसी मेरे चैनल पे सिंपल और कंपाउंड लीफ का, जहां मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के साथ, उसको जरूर देख लीजिएगा। फिर बारी आती है शेप, यानी कि लीफ की शेप कैसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इलिप्टिक, ओबोवेट, ये अलग अलग प्रकार की शेप होती हैं। आकृतियां कि उसके किनारे कैसे हैं वो देखना है। यहाँ पे एंटायर हैं यानी कि बिल्कुल साबुत हैं, कहीं से कटे फटे नहीं है। और इसका बेस है वो म्यूक्रोनेट और वेनेसन रेटिकुलेट यानी कि जालिकावत शिराविंद। इन्हीं चीजों को यहाँ आप देख पा रहे हैं। कॉलिन और रेमल लीफ है, ऑपोजिट डेक्यूसेट पत्तियां, और लीफ हमारी पिट्यूलेट है। और ये सिंपल लीफ का ये पैटर्न होता है। ये आपका लेमिना, ये एपेक्स जो म्यूक्रोनेट है, और ये आपके मार्जिन्स। अब देख लें, ये ओबोवेट है, ये रेटिकुलेट वेनेसन आपको दिख रहा है, ये एंटायर मार्जिन, और ये म्यूक्रोनेट एपेक्स, और ये एक्यूट आपका बेस। वेजिटेटिव पार्ट के बाद हम आ गए हैं रिप्रोडक्टिव सेगमेंट पे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे। फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स यानी कि पुष्पक्रम।
इसका जो पुष्पक्रम है वो एक्जिलरी डाइकेजियल साइम है, यानी कि डाइकेजियल यानी कि दो आपको दिखाई। साइम का मतलब है कि टिप के ऊपर ओल्ड फ्लावर होगा, यानी कि एक फ्लावर निकला और उसकी उस शाखा की वृद्धि रुक गई। या फिर इसको कहते हैं सोलिटरी एक्जिलरी, जहां पर आपको सिंगल फ्लावर नजर आएगा, सिंगल फ्लावर नजर आएंगे, तो दिस इज इनफ्लोरेसेंस। इसके बाद हम देखेंगे फ्लावर्स में। तो फ्लावर्स में देखो कौन कौन से वर्ड हम काम में लेते हैं। एक हम लेते हैं ई ब्रैक्टिएट, यानी कि ब्रैक्ट नहीं है। ई ब्रैक्टिएट यानी कि ब्रैक्ट नहीं है, ब्रैक्ट एब्सेंट है। एक मेरा वीडियो और बना हुआ है इसी चैनल पे, जहां मैंने ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल को समझा रखा है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। दूसरा वर्ड आ रहा है पेडिसिलेट, यानी कि पुष्प वृंत है या नहीं है। इसमें पेडिसिलेट लिखा है तो इसमें पुष्प वृंत है। ई ब्रैक्टेड लिखा है यानी कि इसमें ब्रैक्ट नहीं है। फिर अगला वर्ड आ रहा है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है कि चारों पार्ट हैं वो मौजूद हैं, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, बाह्यदल, दल, पुमंग और जायंग, चारों चीजें अगर मौजूद है तो उसको हम कंप्लीट कहेंगे। फिर एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब हिंदी में कहते हैं त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित का मतलब है कि किसी भी एंगल से अगर फ्लावर को आप सेक्शन काटो तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, किसी भी एंगल से। और अगर केवल एक ही एंगल से दो पार्ट में, जैसे अपना ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल, अगर इंसान को अगर इक्वल टुकड़ों में करना तो एक ही एंगल बचेगा। एक ही एंगल से आप ह्यूमन बीइंग को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बाकी दूसरा कोई एंगल नहीं है। तो वैसे अगर बहुत सारे एंगल हैं, जैसे आप सिंपल ऑनियन देख लो, प्याज हमारा है, प्याज को आप किसी भी एंगल से दो टुकड़ों में कर सकते हो, तो वैसा समवॉट उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। अभी यहाँ मैं दिखाऊंगा अभी स्लाइड में आगे। फिर हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, यानी कि कंप्लीट होगा तो वो बाइसेक्सुअल भी होगा। पेंटामेरस, पेंटा का मतलब पांच होते हैं, यानी कि आपके कैलिक्स पांच हैं, कोरोला पांच हैं, या फिर पांच की संख्या में हैं, यानी कि 10 हैं, 15 हैं, तो उसको बोलेंगे हम पेंटामेरस। फिर हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब ये है कि जो इसके कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम जो है, सारे जो चीजें हैं, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, यानी कि तीनों चीजें जो है, क्यों गाइनोसियम तो खुद है ही, वो ओवरी के नीचे से निकली होंगी, तो उसको हम हाइपोगाइनस कहते हैं। और जब फ्लावर हाइपोगाइनस होगा तो याद रखिए ओवरी सुपीरियर होगी, ओवरी सुपीरियर होगी। और अगला वर्ड है साइक्लिक, कि वो एक चक्र में लगे हुए हैं। अब यहाँ देखिए जो प्लांट सैंपल मैंने लिया है सोलिटरी एक्जिलरी, आप देख रहे हैं एक ही फ्लावर आपको दिख रहा है एक एक करके। फिर इसको सबसेसाइल भी कहते हैं क्योंकि इसका जो पेडिसिल बहुत छोटा है। फिर आप देख रहे हैं कंप्लीट और बाइसेक्सुअल, आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे बहुत छोटे से कैलिक्स, फिर आपको एंड्रोसियम, फिर आपको गाइनोसियम, और ऊपर ही ऊपर पिंक कलर के कोरोला दिखाई दे रहे हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक आ गया। देखिए कि किसी भी एक एंगल से मैंने सेक्शन किया और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ये आप खुद कर सकते हैं प्रैक्टिकल, बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है। और ये आप जो मैंने रेगुलर बताया वो आपको रेगुलर दिखाई दे रहा है इस स्लाइड के अंदर। फिर ये आ गया पेंटामेरस, आप देख लें कि 5 हैं। और ये हाइपोगाइनस, आप देख रहे हैं कि नीचे ओवरी का जो पार्ट है वो एकदम ऊपर है और उसके नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट है वो निकले हुए हैं। ठीक है। इस पिक्चर में जो कैलिक्स जो 5 है, ये ब्रैकेट में नहीं है, ये फ्री है, पोली कंडीशन है। ब्रैकेट में गलती से दिखा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और फिर आप देख रहे हैं कोरोला 5 आपको दिख रहे हैं जो ब्रैकेट में दिखा दिया क्योंकि गैमो है। ट्यूबुलर कोरोला आपको दिख रहे हैं। और फिर आप एंड्रोसियम देखिए बड़ा ध्यान से कि एंड्रोसियम कहाँ पर है, बड़ा ध्यान से देखिए कि ये पेटल से जुड़े हुए हैं, ये पेटल से जुड़े हुए हैं। आप करेंगे ना फ्लावर को, सबसे पहले आप हटाएंगे कैलिक्स, फिर हटाएंगे कोरोला। जैसे कोरोला के ऊपर रिंग सी दिखती है आपको, जैसे ही रिंग्स को आप ओपन करते हैं, उस रिंग को ब्रेक करते हैं, तो नीचे फूला पार्ट दिखेगा, वहीं पर वो स्टेमन है। ठीक है। फिर देखिए बड़ा खूबसूरत सा इसका गायनोसियम। गायनोसियम देखिए कि नीचे फूला हुआ पार्ट ओवरी है,
फिर स्टाइल है और फिर स्टिग्मा है। अब यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। अब सिंपल सा देख, हिंदी में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनके लिए बड़ा आसान है। वर्तिकाग्र तो हमेशा एंड पार्ट होता है और ओवरी हमेशा नीचे का बेसल पार्ट होता है। उसके बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्टाइल, वर्तिका। इसको वर्तिका यानी कि गर्दन, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो ये आपको फ्लोरल पार्ट्स, आपको चारों पार्ट हैं वो यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपके सामने नजर आ रहे हैं। ठीक, ये एक इसका जो फ्रूट का टाइप है फोलिकल, वो ऐसा आपको दिखाई देगा। ये बात अलग है कि एग्जाम में आपको जो मिलता है उसमें एग्जाम में ये फोलिकल नहीं मिलता है, क्योंकि हम जो मटेरियल लाते हैं वो फ्लावरिंग में लाते हैं, वेल कंडीशन ऑफ फ्लावरिंग की। अब आते हैं फ्लोरल फॉर्मूला पे। फ्लोरल फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिए। EBR ऊपर हमने बात की थी, कहाँ पे, फ्लावर जब हम पढ़ रहे थे तब हमने कहा ब्रैक्ट नहीं है, तो EBR। अगर ब्रैक्ट होता तो हम लिखते इसको BR। फिर इसके बाद एक जो सिंबल बना हुआ है गोल सर्कल के अंदर प्लस का निशान, इसका मतलब है कि ये एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, यानी कि किसी भी एंगल से आप इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी। इसके बाद अगला सिंबल बाइसेक्सुअल का है। आप देखें कि एक सर्किल के नीचे प्लस का निशान है और ऊपर एरो का, तो प्लस इंडिकेट करता है फीमेल पार्ट को और एरो इंडिकेट करता है मेल पार्ट को। फिर के इंडिकेट कैलिक्स, हालांकि कैलिक्स स्पेलिंग सी से शुरू होती है बट यहाँ पे इसको के लिखते हैं। और किसका सिंबल क्या लिखते हैं इसका भी आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। तो K5 है देखो और C5 है। आप देख रहे हैं C5 को तो हमने C फॉर कोरोला दल और K फॉर कैलिक्स। आप देख रहे हैं दोनों 5-5 थे, बट C को मैंने ब्रैकेट में दिखाया है। ब्रैकेट में दिखाने का मतलब है कि ये गैमो कंडीशन को शो कर रहा है, और बिना ब्रैकेट यानी कि आपस में फ्री हैं। इसके बाद ए यानी कि एंड्रोसियम, स्टेमन यानी कि 5 थे और पांचों फ्री स्टेमन थे, तो मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया। अब आप देख रहे हैं कि एपिपेटलस कंडीशन थी। मैंने बताया था कि कोरोला की जो थ्रोट है, यानी कि कोरोला के गर्दन के ऊपरी पार्ट में स्टेमन लगे थे, मैंने दिखाया आपको फोटोग्राफ में। यानी कि ये फिजिकली रूप से उसे अटैच है, यानी कि आप देख रहे हैं सी अटैच विथ ए या ए अटैच विथ सी। ऊपर की जो लाइन दिखाई गई जोड़ने की, ये एक प्रकार का ब्रिज है जो ये बताता है कि कोरोला और एंड्रोसियम जुड़े हुए हैं, एक संकेत है। और अगला जी फॉर गायनोसियम। तो देखिए गायनोसियम में हमने दिखाया आपको कार्पल 2 हैं, तो 2 संख्या आ गई। चूंकि सिनकार्पस है तो हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, और नीचे अंडरलाइन है यानी कि ओवरी सुपीरियर है। राइट। अब फ्लोरल डायग्राम में आपको दो चीजों पे फोकस करना है। फोकस ऑन मदर एक्सिस। देखिए ऊपर एक प्लस का निशान से वो मदर एक्सिस है। और दूसरा एस्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको मैंने आपको बताया था कि कैलिक्स में आपका वोल्वेट था और कोरोला में ट्विस्टेड था। आप देख रहे हैं कि वोल्वेट आपको देख रहा है सबसे बाहरी के चक्र, यानी कि किसी को कोई भी मार्जिन नहीं दबा रहा है, किसी का कोई भी सारे फ्री हैं सब मार्जिन। और देन उसके अंदर वाला सर्किल है वो हमारा है कैलिक्स के बाद जो आता है कोरोला का है। उसके अंदर आपको स्टेमन दिखाई दे रहे हैं, डाइथिकस हैं, और सेंटर में आपको ओवरी दिखाई दे रही है। ओवरी में आपको 2 कार्पल दिखाई दे रहे हैं, और बीच में जो डॉट डॉट्स हैं दिस इज द सिनकार्पस, यानी कि आपस में फ्यूज हैं, जुड़ी हुई हैं। निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और एक और गुजारिश कि आप उन स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कर दें जहां पर उनको ये वीडियो हेल्प कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।